जल्दी ही बहुत समय पहले की बात है। जब नाम के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपनी सास और उसके सालों के साथ रहती थी। टूनी सास माँ की गर्भवती थी और जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। टूनी की सास और उसका पति चाहता था कि उसको एक बेटा हो, इसलिए हमेशा टूनी को धमकी दिया करते थे। ए टूनी, मेरी बात कान खोल कर सुन ले, मुझे एक पोता ही चाहिए, पर अगर तू मुझे पोता देने में नाकामयाब हुई तो मैं तेरा मार मार कर वो हाल करूंगी कि तेरी सास पूछते भी तेरा चेहरा नहीं पहचान पाएगी। हाँ माँ सही कह रही है। पर माँ जी, ये सब तो मेरे बस में नहीं। मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा। वो तो जो ऊपर वाले की मर्जी है वही होगा। ए चुप रह, और जितना तुझसे कहा जा रहा है चुपचाप सुन ले। अपना ये ज्ञान जरा कम बांट, समझ आई ना? सुन बेटे कालू, ये सब बातें करना छोड़, चल हम इसे डॉक्टर सोनू के पास ले चलते हैं। वो हमें बता देगा कि इसके पेट में क्या पल रहा है। वे दोनों टूनी को डॉक्टर सोनू के पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं, डॉक्टर साहब, मुझे पता करना है कि इसके पेट में बेटा है या बेटी। बदले में मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। अरे पागल तो नहीं हो गए? क्या मेरा क्लिनिक बंद करवाना चाहते हो? जानते नहीं ये सब क्या कानूनी है? अगर पुलिस को खबर चली गई तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और मुझे जेल हो जाएगी। देख, मैं तुझसे प्यार से कह रहा हूँ, मुझे बता कि इसके पेट में बेटा है या बेटी, नहीं तो मैं तेरा ये क्लिनिक अभी तोड़ दूंगा और तुझे मार दूंगा। समझ आई मेरी बात? चल जल्दी बता। कालू डॉक्टर सोनू पर बहुत दबाव बनाता है, जिस कारण मजबूरन डॉक्टर सोनू को टूनी की जांच करनी पड़ती है और डॉक्टर सोनू टूनी की जांच करते हैं। यह कैसे हो सकता है? सोनू को हैरान देख गौरी उससे पूछती है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप इतना हैरान क्यों हो गए? क्या सब ठीक तो है? कहीं बेटी तो नहीं? एक नहीं, 12 बेटियां। जी हाँ, सही सुना आपने, आपकी बहू के पेट में 12 बेटियां हैं। 12 बेटियों का नाम सुनकर गौरी और कालू दंग रह जाते हैं और वे टूनी से कहती है, अरे तेरा सत्यानाश हो, 12 चिड़ियों को जन्म देकर यह मेरे बेटे को कंगाल बनाना चाहती है। नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं होने दे सकती। ए डॉक्टर, तू इसकी सारी बेटियों को मार दे, मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगी। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, तुम लोग मुझसे पहले ही अपराध करा चुके हो, अब और नहीं। ठीक है, हम इसका जुगाड़ कर लेंगे। वे दोनों टूनी को घर लेकर आते हैं और सोचने लगते हैं कि आगे क्या किया जाए। कालू, अब क्या करें इसका? माँ करना क्या है, घर से बाहर निकाल दो इसे। मैं किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर लूंगा और वो मुझे एक बेटे का सुख देगी जो ये नहीं दे सकती। हाँ बेटे, यही सही है, वैसे भी ये किसी काम की नहीं। ऐसा कहकर वे दोनों टूनी को धक्का मारकर घर से निकाल देते हैं। टूनी रोती रहती है पर उन लोगों का उस पर तरस नहीं आता। माँ जी, कुछ तो रहम कीजिए, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर, हमारा पीछा छोड़। और टूनी रोती हुई जंगल की तरफ चली जाती है। उसे कुछ सुध-बुध नहीं थी कि वह कहाँ जा रही है। तभी सामने के कुएं में वो गिरने ही वाली होती है कि तभी एक लूसी नाम की कबूतरी आकर टूनी को बचा लेती है। अरे चिड़िया, संभल कर चलो, आगे कुआं है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? टूनी रोने लगती है। लूसी उसे चुप करवाती है। चुप हो जाओ और मुझे बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें? टूनी उसे पूरी बात बताती है। लूसी को उसकी बात सुनकर टूनी पर दया आ जाती है और वह उससे कहती है, चिंता मत करो, तुम मेरे साथ रह सकती हो। वैसे भी मैं अकेली हूँ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। और रही बात काम की, तो मैं तुम्हें एक घर में काम पर लगवा दूंगी। शुक्रिया बहन, शुक्रिया, तुम मेरी जिंदगी में एक ऐसी देवी बनकर आई हो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। लूसी कबूतरी टूनी को अपने घर ले आती है। लूसी का घर बहुत ही टूटा फूटा था और जगह जगह दरार भी पड़ी हुई थी। बस बहन, यही है जो कुछ भी है। बहुत ही सुंदर है बहन। लूसी अगले दिन टूनी को एक अमीर पक्षी औरत के घर ले जाती है और उससे वहाँ काम की बात करती है। पर ये तो गर्भवती है, क्या ये काम कर पाएगी? आप चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं सब काम कर लूंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरा कोई साधन नहीं। लूसी बहन ने रहने को घर तो दे दिया, पर मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। दया करके आप मुझे काम दे दीजिए। देखो, मैं तुम कहीं और जाकर काम देखो, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकती।
जाऊं, मुझे नहीं जीना। ऐसा सोचकर टूनी रोते रोते जंगल में एक कुएं के पास जाती है और उसमें छलांग लगाने लगती है कि तभी वहां अपनी कार से गुजर रहे मिट्टू नाम के एक अमीर कारोबारी तोते की नजर टूनी पर पड़ती है। वह तुरंत गाड़ी से निकलकर टूनी को कुएं से गिरने से बचा लेता है। क्यों बचाया मुझे आपने? मर जाने दिया होता। वैसे भी अब बचा ही क्या है इस जिंदगी में, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या हुआ? आप मरना क्यों चाहती हैं? टूनी उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर मिट्टू को उसके प्रति हमदर्दी जाग उठती है और वह उससे कहता है, ठीक है, मैं समझ गया कि तुम क्यों ये सब करना चाहती हो, पर तुम चिंता मत करो। शायद भगवान ने ही मुझे यहाँ तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। तुम मेरे यहाँ काम कर सकती हो। वैसे भी मैं अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल के लिए किसी की तलाश कर रहा था, पर मुझे कोई सही पक्षी मिला ही नहीं। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ही वही हो जो मेरी माँ की सेवा कर सकती हो। मेरी तलाश पूरी हुई। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? टूनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फौरन हाँ कर देती है। अगले दिन से टूनी अपने काम पर चली जाती है। मिट्टू का घर बहुत बड़ा था, किसी महल से कम नहीं था। हर जगह नौकर चाकर थे। मिट्टू सबसे पहले उसे अपनी माँ से मिलवाता है और उसे सारा काम समझा देता है। देखो टूनी, कुछ ज्यादा काम नहीं है, बस एक बेटी की तरह तुम्हें मेरी माँ का ख्याल रखना है। उन्हें भूख लगने पर खाना देना है, समय समय पर दवाई खिलानी है। उम्मीद है तुम ये सब कर पाओगी। जी हाँ, मैं ये सब कर लूंगी। आप निश्चिंत हो जाइए। अब मैं ही इनको अपनी सगी माँ की तरह देखूंगी। टूनी अब मिट्टू की माँ मुनमुन का बहुत ख्याल रखती, उन्हें समय पर खाना खिलाती, समय पर दवाई देती। ऐसे ही समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। अब टूनी और मुनमुन के बीच दोस्ती भी हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी किया करते थे। बेटी, सच में तुझसे मिलकर तो लगता है कि तू बेगानी है ही नहीं, अपनी सी लगती है। तेरे साथ तो अपनापन लगता है बेटी। मुझे भी माँ जी। वैसे मैंने अपनी माँ को देखा तो नहीं, पर आपको देखकर लगता है कि वो आप जैसी ही होंगी, बहुत प्यारी। टूनी को देखकर मुनमुन के मन में ख्याल आता है कि वे क्यों ना अपने बेटे मिट्टू की शादी टूनी से करवा दे। इसलिए वह रात को इस बारे में अपने बेटे से बात करती है। माँ, आप जानती है वह शादीशुदा है और गर्भवती भी। हाँ, मैं जानती हूँ कि वो गर्भवती है और उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। सब बातें टूनी ने मुझे बता दी हैं, पर मैं फिर भी उसे अपनी घर की बहू बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वह मेरा बहुत ख्याल रखती है और उसके अंदर एक अच्छी बहू के सारे गुण हैं। ठीक है माँ, वैसे आपको एक बात नहीं पता, मुझे टूनी पहले से ही पसंद है। मैं तो बस आपको चेक कर रहा था कि कहीं आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले लें और आगे जाकर पछताए ना। नहीं बेटा, मैं माँ हूँ तेरी और मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे और मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तो इसी बात पर मैं कल टूनी से बात करूंगी। टूनी के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। अगले दिन टूनी जब मिट्टू के घर आती है, तभी उसको दी है। ऑटो वाला उसे हॉस्पिटल छोड़ देता है और टूनी के कहने पर लूसी को फोन भी कर देता है। लूसी तुरंत वहां पहुंच जाती है। तब तक टूनी की 12 बेटियां जन्म ले चुकी थी। मुबारक हो, आपने तो कमाल कर दिया। 12 बच्चियां, वो भी एक साथ। आपका नाम तो कल सारे अखबारों में होगा। टूनी ने आखिरकार 12 बेटियों को जन्म दिया। अगले दिन टूनी की फोटो सभी अखबारों में छपी। मिट्टू और उसकी माँ ने भी ये खबर देखी। क्या 12 बेटियां? टूनी ने 12 बेटियों को जन्म दिया? हाँ माँ, 12 बेटियां। क्या अब भी तुम टूनी को अपनी बहू बनाने को तैयार हो, ये जानकर भी कि उसकी 12 बेटियां हैं, जिसे आज के जमाने में बोझ समझते हैं? क्या तुम 12 पोतियों का बोझ उठा पाओगी? ये सुनकर मुनमुन गुस्से से कहती है, खबरदार, मेरी पोतियों को बोझ बोला तो वो सब बोझ नहीं है, माता रानी के 12 रूप हैं और मेरा फैसला अभी भी अटल है। टूनी ही इस घर की बहू बनेगी तो मतलब बनेगी। उधर ये खबर गौरी गौवर और कालू भी पढ़ते हैं। अच्छा हुआ बेटा जो हमने उसे समय रहते निकाल दिया, नहीं तो ये 12 बेटियां हमारे गले का जंजाल बन जाती। हाँ माँ, सही किया हमने, नहीं तो ये 12 चुड़ैल हमारा खून चूसती। उधर कुछ दिनों बाद मुनमुन टूनी से शादी कर लेता है और टूनी मना कर देती है, पर मुनमुन उसे मना लेती है। बेटी, मैं जानती हूँ तुम अपनी बेटियों के लिए चिंतित हो। हाँ माँ जी, जब इन बच्चियों को सगा बाप इन्हें ठुकरा सकता है, तो मिट्टू जी तो फिर भी पराए हैं। वो भला मेरी 12 बेटियों
को जिंदगी भर कैसे पाल पाएंगे। कहीं आगे जाकर ये बात ना होने लगे कि ये तो बोझ है और मेरी सगी बेटी नहीं, और मुझे इन बोझ से छुटकारा चाहिए। फिर माँ जी मैं क्या करूंगी। मैं नहीं चाहती कि फिर से वही सब हो जो पहले हो चुका। टोनी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं इन बच्चियों से भी उतना प्यार करूंगा जितना तुमसे करूंगा, और मैं एक बेहतर पति से पहले एक अच्छा बाप बनूंगा। विश्वास करो मुझ पर। हाँ टूनी, तेरी किस्मत एक बार फिर से तेरा साथ दे रही है। मना मत कर, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। टूनी आखिरकार मान जाती है और बहुत ही धूमधाम से टूनी और मिट्टू की शादी हो जाती है। उसकी शादी जंगल की सबसे महंगी शादियों में से एक थी, और उनकी शादी की तस्वीरें न्यूज़पेपर में भी छपती हैं, जिसे देखकर कालू और गोरी जल उठते हैं। जब मिट्टू टूनी और उसके साथ उसकी 12 बेटियों का भी ख्याल रखता और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। 12 बेटियों के आने से मिट्टू का कारोबार और ऊंचाइयां छूने लगता है, और वे जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है, और इसका पूरा श्रेय वे अपनी 12 बेटियों को ही देता था। सांप ने लिया टूनी का बदला। एक समय पर एक जंगल में एक